हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी चेस चिकन गेम्स में एक बार फिर से। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक शानदार चेस ट्रिक जो कि है ग्रेको गैम्बिट में, या इसे कह सकते हैं आप एक ओपनिंग की तैयारी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वाइट स्टार्ट करता है E4, फिर E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4 पे बिशप C5। ये तो वर्ल्ड फेमस इटालियन गेम की एक लाइन है, जीको पियानो, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ओपोनेंट जो यहाँ पर C3 खेलता है। C3 पे हमें नाइट F6 खेलना है। इसके बाद ओपोनेंट जो है दोस्तों डायरेक्ट D4 खेलता है। इसको बोलते हैं ग्रेको गैम्बिट की लाइन, जो कि डायरेक्ट सेंटर पे अटैक। मतलब शुरुआत से ही वाइट चाहता है कि सेंटर खुल जाए, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो उस प्यादे को मार देना है। अब ओपोनेंट यहाँ पर दो तीन तरीके से खेल सकता है। एक तो ये तुरंत इसे मार दे, ठीक। दूसरा ये है कि ये जो प्यादा है ना E4 पे, उसको आगे बढ़ दे। तो दोस्तों जो मेन लाइन है वो क्या कहलाता है, वो है आगे बढ़ना। अब अगर आगे बढ़ दिया है तो हमको सबसे पहले खेलना है D5। अब दोस्तों अगर मान लीजिए ओपोनेंट इसे भी मार दे तो आप उसका ये ऊँट मार देना। और अगर वो ना मारे, जो कि हाई स्टैंडर्ड गेम में नहीं मारा जाता है, तो वाइट खेलता है बिशप को B5 पे। तो आप अपने घोड़े को ले जाना E4 पे, है ना, नाइट E4। तो दोस्तों इसके बाद अगली चाल में ओपोनेंट इसे मार देता है तो आप अपने बिशप को पीछे खींच लेना, ठीक है। इसके बाद ओपोनेंट जो है अपना नाइट चलेगा, तो आपको नाइट को हटाना नहीं है। जो यहाँ पर जो नाइट रखा है, इस नाइट को हटाना नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो मारता है तो हम भी मारेंगे, और ये जो घोड़ा है उसको हटाना पड़ेगा, है ना। और घोड़ा हटाना पड़ेगा तो इससे ब्लैक को फायदा है। वैसे भी इंजन इस स्थिति में तो ब्लैक को ज़्यादा एडवांटेज मानता है, तो इसलिए आपको ब्लैक को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगली चाल में हम कर लेंगे शॉर्ट कैसल। तो वाइट भी कर लेगा अपने बिशप को, पहले E3 पे लाएगा, सपोर्ट देगा उस पॉन पे। उसके बाद हम खेलेंगे डायरेक्ट F4। हालांकि F4 आप ना भी खेलना चाहो तो आप F3 खेल सकते हो। ये एक रिस्की लाइन है, लेकिन ब्लैक को बहुत ज़्यादा एडवांटेज ओपनिंग से ही मिल जाता है। और दोस्तों इस पोजीशन पे आप ऑलमोस्ट जो है इक्वल आ चुके हो ब्लैक से खेलते हुए ग्रेको गैम्बिट में। तो ओपोनेंट अगर इसको मारता है एन पेशेंट, तो आप सबसे पहले क्या करना, उस नाइट से उस नाइट को मार देना, है ना। फिर ओपोनेंट मारेगा तो आप अपने क्वीन से मार देना। अब ओपोनेंट यहाँ पर शॉर्ट कैसल करेगा तो आप अपने बिशप को वहाँ लाना, ताकि आप उसे मार सको। अगर उसने गलती से कुछ भी खेल दिया, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए ये बिशप को यहाँ पर अगली चाल में आना है यहाँ, ताकि अगर आप मारो तो वो बिशप से मारे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वो इस बिशप को यहाँ पर ना लाए और वो कुछ भी खेल दे, रेंडमली ऐसा खेल दे, तो आप मार देना। तो वजीर से मारेगा तो आप इससे मारोगे, नहीं समझे, समझा ही नहीं। मान लीजिए आपने उसने खेला ही ऐसा, तो आप मारना। तो ओपोनेंट के पास कोई चारा नहीं है। अगर वो इससे मारा तो वैसे ही भी हार की कगार पर है ना। आप सीधा सीधा मार देना, वो मारेगा तो ऐसे। अब पीछे से आपके पास तो इधर रुक है ही, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है ना। तो ओपोनेंट ऐसा नहीं करेगा, ठीक। तो वो क्या करेगा कि हम जैसे ही मारेंगे ऐसे, तो इस तरीके से आगे बढ़ने के बाद वो भी अपना बिशप को ही लाएगा ताकि सेव हो जाए। दोस्तों ये था एक पहला वेरिएशन। अब देख लेते हैं, जैसे ही पीछे जाते हैं, ये था पहला वेरिएशन दोस्तों। लेकिन मान लीजिए जैसे ही हम ये खेले तो ओपोनेंट क्या करेगा, ओपोनेंट अगर इसे मार देता है, ठीक है, मार देने पर हमें चेक देना है। अब चेक देने के साथ ओपोनेंट यहाँ पर कई तरीके से खेल सकता है। उनमें से ज़्यादातर जो फेमस तरीका है वो ये है कि आप इस तरीके से खेलता है वाइट। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमको सबसे पहले इस प्यादे को मार देना है। तो ओपोनेंट यहाँ पर शॉर्ट कैसल करेगा। शॉर्ट कैसल पे हमको उसके घोड़े को मारना है। घोड़े को मारना है क्योंकि घोड़े को ही मारना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसके लिए
ट्रिक है जो वाइट के लिए मददगार होती है। अगर आपने नहीं देखा तो ग्रेको गैम्बिट पे वाइट पे मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ओपोनेंट इसे मारेगा और जैसे ही मारेगा तो हम यहाँ चलेंगे और ओपोनेंट इसे पीछे करेगा तो यहाँ पर बहुत सारी चालें हैं। तो हालांकि आप किसी भी तरीके से खेल सकते हो, लेकिन आप बेहतर यही है कि आप क्वीन को सामने रख दो और ओपोनेंट अगर इस तरीके से खेले तो आप इसके सामने रख दो। अब इसके बाद ओपोनेंट को कुछ नया चाल ढूंढना पड़ेगा। तो नया चाल जो भी ढूंढे हम क्या करेंगे कि हम शॉर्ट कैसल कर लेंगे। तो इस तरीके से गेम जो है इक्वल हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि अगर ओपोनेंट यहाँ मारते हैं, मान लीजिए ऐसे, तो आप मारना चाहो तो ऐसे भी मार सकते हो और नहीं मारना चाहो तो ऐसे भी मार सकते हो। तो ओपोनेंट को इससे तो नहीं मारेगा, है ना, क्योंकि इससे हमको फायदा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इक्वल। तो ये था एक दूसरा तरीका जो कि ज़्यादातर खेला जाता है ब्लैक से, है ना। अब एक और तरीका ये है दोस्तों कि जैसे ही हमने बिशप से चेक दिया तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बिशप को यहाँ पर लाते हैं। अब यहाँ पर भी 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप इसे सीधा मार दो, तो ओपोनेंट अपने घोड़े से मारता है। तो यहाँ पर आपको सीधे तरीके से पहले खेलना है D5। अब इसमें यह है कि अगर मान लीजिए ओपोनेंट इसे मारा, मेन लाइन में मारा जाता है तो ओपोनेंट इसे मारेगा ही, और जैसे ही मारेगा तो आप भी मारोगे और ओपोनेंट कैसल करेगा तो आप भी करोगे। तो ये है दोस्तों इक्वल पोजीशन, ठीक है। और मान लीजिए कि ओपोनेंट अगर नहीं मारा, एक कंडीशन देख लेते हैं कि ओपोनेंट नहीं मारा और उसने बढ़ दिया आगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने पर सबसे बेहतरीन तरीका जो माना जाता है वो ये है कि आप जो है इसको बढ़ देना आगे, है ना, यहाँ पर। अब अगर गलती से उसने ये चला तो आप भी मार दोगे। अब उसको कहीं भी तो हटाना ही पड़ेगा ना। अब जैसे ही हटाना पड़ेगा तो आप मारोगे किससे? इससे, है ना। अब फिलहाल के लिए तो इस प्यादे को भी नहीं मार सकता और कुछ एक्स्ट्रा कर भी नहीं सकता, और आप सीधा सीधा देख सकते हो कि ये भी आपके अंडर अटैक में है। तो इस वजह से वो आगे ऐसा नहीं खेल सकता। तो इसलिए आपको क्या करना है कि उसकी चिंता नहीं करनी कि वो आगे बढ़ गया क्या होगा। आपको पहले खेलना है ऐसे, तो वो मारेगा ही। तो अभी पहले जैसे दिखाया था वैसे स्थिति आ जाएगी। वो था दोस्तों कि इस तरीके से ओपोनेंट जो है खेलेगा और ये हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ पर से अगली चाल में ओपोनेंट रुक ऐसे ला सकता है, तो आप भी अपने बिशप को यहाँ ला सकते हो, है ना। तरह तरीके से आप खेल सकते हो, इसमें कोई भी समस्या आपको नज़र नहीं आएगी। दोस्तों ग्रेको गैम्बिट में ध्यान देने वाली एक बात है जो ब्लैक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है H6 का जो मूव है। आपने जनरली देखा होगा कि इटालियन गेम में ये H3 और A6 ये जनरली खेला जाता है ताकि बिशप ना आए, है ना। तो यहाँ पर मैं इसी वीडियो में बता दूं कि आप देख सकते हो कि ब्लैक का जो बिशप है, माने कि हमारे पास एडवांटेज क्या है दोस्तों कि हमारे पास है लाइट स्क्वायर वाला बिशप। आप देख सकते हो कि ये जो कि इसे पिन कर सकता है ना। और इन फ्यूचर मान लेते हैं कि इन फ्यूचर कि अगर ये क्वीन यहाँ जाके यहाँ बैठ जाए तो यहाँ पर से ऐसे अटैक कर सकता है। तो यही फायदा है ब्लैक बिशप का ना रहना ब्लैक के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अपोनेंट को कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड पे H3 खेलना होगा, लेकिन आपको यहाँ पर H6 जो मूव है दोस्तों ये इसे आपको कोई जल्दबाजी में नहीं खेलना है। क्यों? इस तरीके से आप ये सोच रहे हो कि नाइट यहाँ आ सकता है। अगर हाँ एक सिचुएशन ये बनता है कि नाइट को ना आने देना पाए तो आप खेल सकते हो, लेकिन तब क्योंकि अभी फिलहाल ये मर रहा है तो नहीं आएगा। अगर वो किसी सपोर्ट से आ जाए, है ना, ऐसे तो आप H6 खेल सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं आता तो आपको ज़बरदस्ती का खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओपोनेंट का यहाँ पर ब्लैक कलर का बिशप है ही नहीं और आपको पिन नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आपको शुरू में ही H3 खेल दिया, हालांकि बैक रैंक जरूर बचाता है, लेकिन कई बार दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, इसको आगे बढ़ने की, है ना। वो इसलिए क्योंकि देखो
ओपोनेंट का जो बिशप है, इसको ध्यान से समझिएगा, ओपोनेंट का जो बिशप है वो है लाइट स्क्वायर का, है ना, देख सकते हो लाइट। अगर मान लीजिए कि ओपोनेंट का बिशप डार्क स्क्वायर में रहता, इस स्क्वायर में, तो ये होता है कि मान लीजिए क्वीन किसी तरह यहाँ होता और पीछे यहाँ पर एक बिशप होता, तो दोस्तों यहाँ पर इस डायगोनल में चेकमेट का खतरा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ओपोनेंट का जो है वाइट बिशप है ना, तो वाइट बिशप में क्या होगा कि अगर आपने मान लीजिए इसको खेला है आगे, तो ओपोनेंट इधर से ला करके यहाँ काउंटर प्ले नहीं कर सकता, है ना। इसलिए आपको पहले से नहीं खेलना है। इसको समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल पर बता दिया। इसका जो खेलने का जो ये H3 या G3 खेलने का जो तरीका है वो बिशप के ही स्क्वायर के हिसाब से डिसाइड करते हैं, चाहे ओपनिंग कोई सा भी हो, है ना, बिशप या फिर नाइट के हिसाब से। तो दोस्तों इसमें आपको ये भी मैंने बता दिया, तो आप इसको ध्यान में रखना। थोड़ी सी तैयारी की जरूरत होगी तो उसके बाद आप सीख जाओगे, है ना। बोर्ड पे लगा के इसको जरूर ट्राई करना कि किस सिचुएशन पे कैसा खेला जाता है ना। ये मिडिल गेम की एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये था ये एक ग्रेको गैम्बिट में एक लाइन। तो एक और लाइन यहाँ पर बच गई है, उसको भी मैं बता देता हूँ। वो ये है कि कई बार जैसे कि ओपोनेंट ने बिशप खेला, तो यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे भी खेल सकते हो डायरेक्ट। थोड़ा सा ये रिस्की लाइन है, अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो आपको यहाँ पर जोखिम भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप सोच समझ के ही इस लाइन को चुनिएगा। तो ओपोनेंट मारेगा ऐसे तो आप भी मारोगे। आप सीधा सीधा दिख रहा है कि ओपोनेंट अगली चाल में जो है क्वीन को B3 पे लाने वाला है ना। यहाँ इधर भी अटैक होगा और इधर भी अटैक, डबल डबल। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको सिंपल से इसको ओपोनेंट जैसे ये खेले तो आप इसको खेल देना। अब दोस्तों देखो, ओपोनेंट चाहे तो इसको नहीं मार सकता, ये वाला जो दिख रहा है, क्योंकि ये हमारे नाइट से भी सपोर्टेड है, ठीक। तो इसको तो ओपोनेंट नहीं मार सकता, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ओपोनेंट ऐसा मारता है, ठीक है, ओपोनेंट ऐसा मारे तो आप यहाँ पर तुरंत ऐसे मार सकते हो इस तरीके से। तो ये हो जाएगा बराबर वाला मैच, तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। और अपोनेंट अगर कैसल करे, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसे पीछे ला सकते हो। और अपोनेंट अगर मान लीजिए यहाँ रुक से चेक दे, तो यहाँ पर आप जो है इसको साइड हटा सकते हो ऐसे। तो ये भी लगभग इक्वल है। इसमें भी आप देख सकते हो कि जो बिशप आपका बच्चा है वो भी आपका वाइट कलर का ही है, मतलब ब्लैक का डार्क बिशप। और ओपोनेंट यहाँ पर कोई भी बिशप नहीं है, तो इसमें एक बिशप का तो आपको एडवांटेज हो ही गया। इस वेरिएशन में आपको एडवांटेज यही है कि आपके पास एक बिशप जिंदा है ना। तो ये आपको एंड गेम में काम आ सकता है। तो दोस्तों ये था एक तरीका ग्रेको गैम्बिट में। तो इसको आप एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जो कि मेन लाइन, जिसमें आपको दिक्कत ना हो कि दिक्कत कहाँ होता है दोस्तों। ये C3 के बाद ज़्यादातर बिगिनर्स को दिक्कत होता है कि C3 है तो कुछ ना कुछ डेंजर आने वाला है। तो आपको नाइट F6 ही चलना है, इसको रट लो, 4 चाल तो आपको रट ही लेना है। फिर ओपोनेंट जैसे खेले तो आपको मार ही देना है ना। आप पीछे नहीं ले सकते, ये जो है ना, इसको आप पीछे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ले लोगे ना, इसके बाद तरह तरह के ट्रैप्स आते हैं जो वाइट के लिए फायदेमंद है। आपको पता नहीं होगा ट्रैप, तो आप जाके ना देख लेना, पिछले 3 वीडियो मैंने बना के रखा है। तो इसलिए आपको मार ही देना है, और जैसे ही मारोगे तो अपोनेंट यहाँ पर आगे चलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैच आगे बढ़ता है। ये एक तरीका होता है खेलने का, है ना। ऐसे अगर यहाँ पर आप F5 ना भी चलो तो ओपोनेंट जो है अलग अलग तरीके से खेल सकता है। तो आप जो है यहाँ पर आप H3 खेल सकते हैं, क्योंकि ओपोनेंट का जो है बिशप अभी जिंदा है ना। तो यहाँ पर ओपोनेंट यहाँ पर कैसल कर लेगा। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप खेल सकते हो। तो आई होप ग्रेको गैम्बिट में ये जो मैंने आज आपको बताया, ये था ब्लैक के लिए कंप्लीट ओपनिंग की तैयारी दोस्तों। इसमें आप ट्रिक टाइप का कोई चीज़ नहीं देख सकते, बस इसमें आप मिडिल गेम के लिए एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हो कि कैसे आप लाइट स्क्वायर वाले बिशप का यूज़ करके खेला जा सकता है। अपोनेंट के थोड़ा सा भी अगर आपने एरर देख लिया तो वहाँ से मिडिल गेम को धीरे धीरे आप प्रोग्रेस किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था
आज का मेरा एक शानदार सा वीडियो जो कि था ग्रेको गैम्बिट में ब्लैक के लिए। और भी कोई सी तरीके का ट्रिक आपको चाहिए तो मैं जो इटालियन गेम पे कंप्लीट सीरीज एक के बाद एक बना रहा हूँ। हालांकि ये वीडियो बहुत दिनों के बाद था, तो आने वाली वीडियोस में मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो किसी भी तरीके का आपको ज़रूरत हो, सुझाव हो या फिर कोई भी ओपनिंग की तैयारी आपको करनी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।